समांतर श्रेणी में आज हम देखेंगे भाग 3। इस भाग 3 में मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगी, कल थोड़ा सा जो बच गया था समांतर श्रेणी का अनुप्रयोग, उसे संबंधित एक दो सवाल। फिर आज हम देखेंगे समांतर श्रेणी में ही समांतर मान। इससे पहले बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल अगर आपको मेरी पढ़ाई पसंद आ रही होगी तो तुरंत आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी का 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। तीसरे भाग में मैं कुछ छूटे हुए प्रश्नों को हल करती हूँ। जैसे कि एक प्रश्न है 3 अंकों वाली, ठीक है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं ठीक है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं क्या है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। ठीक है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है, ये हम समांतर माध्य की सहायता से पता लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? देखिए, सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या की बात करें तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100, है ना। फिर क्या आ जाएगा 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, ऐसा क्रम चलता रहेगा, है ना। बहुत सारी संख्याएं आएंगी। कहाँ तक आएंगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी गढ़ संख्या कौन सी होती है? ये होती है 999। इसके बाद जो 1000 आएगा वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से 100 सबसे छोटी संख्या और 99 सबसे बड़ी संख्या होती है ना। इस 100 और 999 में कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से क्या होती होगी, विभाजित होती होगी, ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहले 3 से विभाज्यता के नियम जानते हैं कि अगर अंकों को जोड़ा जाए, मतलब जैसे 1, 0 और 0, ठीक है, इसमें 1, 0 और 0 इनको जोड़ा जाए अंकों को, तो जोड़ने पर अगर 3 से विभाज्य यानी 3 के पहाड़ा में 3, 6, 9 जैसी संख्या है वैसी अगर कोई संख्या प्राप्त होती है, यानी इसका अगर बीजांक बोला जाए 3 से विभाजित है, तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो इस नियम को उपयोग करते हुए आप हम चेक कर लेंगे 101 को, ये भी विभाजित नहीं होगा क्योंकि 1 और 1 2 हो जाएगा। फिर हम विभाजित चेक कर लेंगे 102 को, ये देखिए क्या हो जाएगा, 2 और 1 3। इसका मतलब पहली संख्या जो 3 से विभाजित होगी वो कौन सी होगी, 102। पहली संख्या जो 3 से विभाजित होगी 102। इसी प्रकार से हम चेक करते जाएंगे तो हम पाएंगे कि दूसरी संख्या जो 3 से विभाजित होगी वो क्या होगा, 105। ठीक है, उसके बाद कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगा, 108। हम जान रहे हैं कि हमारे समांतर श्रेणी में किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए 3 संख्याएं मिल जाना पर्याप्त होता है, और अंतिम संख्या हम क्या ले लेंगे, 999। ठीक है, तो ये हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो गई। इस समांतर श्रेणी में हमें ये मिल गया कि प्रथम कौन सी संख्या है जो 3 से क्या है, विभाजित है। तो a = प्रथम संख्या हो जाएगा 102। अंतिम कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित है, ये भी पता चल गया हमें, 999। अब हम इनके बीच का डिफरेंट निकाल देंगे, तो ये डिफरेंट क्या निकल जाएगा, 105, 105 × 102, 102, दिस = कितना आ जाएगा, 3। हमें क्या बताना है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है। हम ले लेंगे, माना 3 अंकों वाली, ठीक है, n संख्याएं 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। ठीक है, तो फिर हमारा प्रश्न आगे बढ़ेगा। फार्मूला लगा लेंगे, मैंने कहा था L जब है तो L का ही फार्मूला लगा लेते हैं। L = a + n - 1 और इनटू क्या आ जाएगा, d। देखिए बच्चों, L की वैल्यू है 999, a की वैल्यू आपके पास है 102, n आपको फाइंड करना है, और d की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पर। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 999 = 102, ये n प्लस में है, 3 भी प्लस में है, तो सीधा आ जाएगा 3n, फिर ये प्लस एंड माइनस, तो ये माइनस ही रहेगा, और ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब 102 में से हम 3 को घटा देंगे, कितना बच जाएगा हमारे पास, ये बच जाएगा 99 और 3। ठीक है, हमें n की वैल्यू निकालनी है, 99 को हम इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा 999 ऋण 99 और बराबर आ जाएगा 3n। 999 में से
99 अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 900 और बराबर आ जाएगा 3n। चूँकि हमें 3n का वैल्यू निकालना है इसलिए हम इसको इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं, आगे पीछे 3n बराबर क्या लिख लेंगे 900। तो n बराबर कितना आ जाएगा 900/3 बता दीजिए आप कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दिया कितने हो गए 300। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किससे विभाजित है, पूछा तो गया था 3 से विभाजित है। तो हमारे उत्तर में कितना आ जाएगा, उत्तर में आ जाएगा 300 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। कल इसको हम पढ़े थे, आज थोड़ा सा इसका प्रयोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमें समांतर श्रेणी में समांतर एक श्रेणी दी गई हो, ठीक है, ये है हमारे पास समांतर श्रेणी 3, 8 और दे दिया गया है 13, ठीक है, और इसका अंतिम पद दिया गया है 253। अब हमें क्या करना है, इस समांतर श्रेणी में अंतिम से 10वां पद, ठीक है, इसको याद करना है। ये एक समांतर श्रेणी दी गई है, इस समांतर श्रेणी में हमें क्या करना है, अंतिम से 10वां पद, जैसे शुरू से 10वां पद होता है वैसे इस अंतिम से 10वां पद निकालना है। लेकिन शुरू से अगर हम 10वां पद निकालते हैं तो 1 2 3 4 डायरेक्ट जाते हैं। अब अंतिम में कैसे निकालेंगे 10वां पद, जबकि हमको पता ही नहीं है कुल कितने पद है। अगर हमें पता रहता कि 25 पद है तो अंतिम से 10वां पद 15वां होता, हम 15वां निकाल लेते। लेकिन यहाँ पर हमें प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं पता है कि पदों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इस श्रेणी में ये देख लें कि इसमें प्रथम पद क्या है। तो प्रथम पद कितना है 3। फिर हम देख लेते हैं इसमें अंतिम पद क्या है, तो इसमें अंतिम पद है 253। अब हम इस श्रेणी में देख लेते हैं इसमें सर्वांतर कितना है। तो सर्वांतर हो जाएगा 8 ऋण 3 और बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, अब शुरू से अंतिम पद बोलता तो डायरेक्ट हम सूत्र लगा सकते थे, लेकिन अंतिम से बोला है तो अब यहीं पर हम क्या करेंगे, यहीं पर हम ए और एल को आपस में बदल देंगे। एल और एल को आपस में बदल देंगे मतलब हम श्रेणी को भी उल्टा कर देंगे। माना श्रेणी हम ले लेंगे, माना श्रेणी, ठीक है, 253। अब यहाँ पर क्या है हमें नहीं पता है, इसलिए डेस 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 13, 8 और 3। मैंने श्रेणी के क्रम को ही उल्टा कर दिया, पूरी श्रेणी उल्टा हुई। मतलब अब अगर मैं बोलूँ प्रथम पद तो ये आ जाएगा, अंतिम पद तो ये, मतलब प्रथम पद को अंतिम पद में और अंतिम पद को प्रथम पद में परिवर्तित करती है। A इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 253 एंड L इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3। ठीक है, अब अगर हम ऐसा कर लिए तो सर्वांतर में क्या परिवर्तन आएगा, भाई सर्वांतर 5 नहीं रहेगा, जब सब पलट गया तो वो भी पलट जाएगा और सर्वांतर आपके पास आ जाएगा -5। ठीक है, अब आप अंतिम से 10वां पद निकालना चाहते हैं तो वो अब शुरू से 10वां पद हो गया, और शुरू से 10वां पद के लिए हमारे पास फार्मूला है Tn a प्लस n माइनस 1 और इनटू क्या है d। आइए t का n का मान रखें 10, a का मान आ जाएगा आपका 253। अच्छा, इसमें चाहे यहाँ पर आपके पास l है लेकिन हमको n का मान निकालना है 10वां पद का, इसलिए l का फार्मूला नहीं लगाएंगे। ये आ जाएगा धन 10 ऋण 1 और d का मान आ जाएगा आपके पास ऋण 5। ये हो जाएगा 253। 10 में से 1 गया तो आपके पास बच जाएगा 9 और ऋण आ जाएगा 5। 5 निया हो जाएगा 45 और यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और आपके पास आ गया 9 पंचे 45। आप 253 में से 45 को माइनस कर दीजिए तो 13 में से 5 गया, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा आपका 0। चूँकि 253 बड़ा है इसलिए ये आ जाएगा 208। तो आपका अंतिम से जो 10वां पद है बच्चों वो क्या आ जाएगा 208। तो इस प्रकार से कोई अंतिम से ये पद वो पद बोलते हैं 10वां पद 12वां पद, तो हम क्या करेंगे श्रेणी को ही पहले हम पलट देंगे। तो श्रेणी को पलट के आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये है समांतर श्रेणी में, मैंने आपको पार्ट 1 में समांतर श्रेणी का पूरा इंट्रोडक्शन बताया था, पार्ट 2 में अनुप्रयोग देखे थे और पार्ट 3 में भी ये कुछ बचे हुए अनुप्रयोग हैं जो मैंने आपको कराया। अगर आपको इससे संबंधित और कोई भी सवाल मतलब प्रश्नावली से संबंधित, समांतर श्रेणी से संबंधित कोई और सवाल पूछने हैं तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।
आइए इसके बाद आपके सिलेबस में जो है वो देखेंगे। समांतर श्रेणी के बाद आपके सिलेबस में है समांतर माध्य। समांतर माध्य, ठीक है। ये वैसे ही समांतर माध्य होता है जैसे आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा होगा। समांतर माध्य मतलब जितने भी आपको डाटा दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, जितने भी आपको अंक दिखाई पड़ रहे हैं उनका योग और उनके संख्या। फिलहाल यहाँ पर जो हम समांतर माध्य निकालते हैं उसको प्रदर्शित करते हैं समांतर माध्य के रूप में और फार्मूला लिखते हैं a+b/2। अगर दो पद है तो प्रथम पद धन द्वितीय पद बटे 2। जैसे कि आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़ा है समांतर माध्य बराबर, तो आपने पढ़ा है सभी संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। तो यहाँ पर दो संख्या हो गई तो दोनों का योग और बटे क्या आ जाएगा, संख्या, ठीक है। तो आइए इसका हम सॉल्व देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, कर्णी 2+1 दिया गया है और फिर कर्णी 2-1 दिया गया है। इन दोनों का क्या ज्ञात करना है, इन दोनों का आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। दोनों पदों का क्या ज्ञात करना है, आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। आइए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये a = है √2 + 1 एंड b = क्या है, √2 - 1, ठीक है। सीधा है, वैल्यू रख लेंगे। समांतर माध्य के फार्मूला में क्या है, समांतर माध्य का फार्मूला a+b/2, मतलब a की वैल्यू √2 + 1, b की वैल्यू √2 - 1 और अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये देखिए 2, ठीक है। अब ये √2 2 टाइम्स है तो ये क्या लिखा जाएगा, 2√2, क्योंकि दो बार है, इनको प्लस करते हैं तो इनके सामने के गुणांक आपस में प्लस होते हैं, ठीक है। और ये +1 - 1 कैंसिल हो जाएगा और नीचे में आपका बचेगा बटे 1, ओके। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया आपके पास और आपके पास बचा √2, ठीक। इस बार CG बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था इसी में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था, √2 प्लस इससे संबंधित था कि का समांतर माध्य क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है वो इस बार पूछा गया था ऐसे ही। तो ये निकालते हैं हम समांतर माध्य। आइए इस समांतर माध्य से संबंधित एक दूसरा और हम क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा इसी से 1/2 व -1/2, 1/2 व -1/2 का क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, इनका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है, समांतर माध्य, ठीक है। इसका 1/2 व -1/2 का। तो आइए बच्चों देखते हैं, समांतर माध्य का फार्मूला लगा लेंगे। समांतर माध्य = 1/2 प्लस दूसरा क्या है, -1/2 है, सो -1/2 और अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। ये हो गया 1/2 प्लस माइनस हो जाएगा आपके यहाँ पर माइनस और ये हो जाएगा 1/2 और अपॉन हो जाएगा 2। 1/2 से 1/2 माइनस हो रहा है, घट रहा है, तो ये आ जाएगा 0 और 0/2। 0/2 0 को नंबर से डिवाइड करने पर परिभाषित है कि क्या आता है, 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपके समांतर माध्य में 0/2 = 0 यानी 1/2 व -1/2 का समांतर माध्य क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा, ठीक है। आई होप सो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे क्लास को कंटिन्यू अटेंड करते हैं तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा सारे प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं समांतर माध्य से संबंधित और अनुप्रयोग, है ना, इसके आगे का सवाल, इसके आगे के सवाल में, ठीक है। हम देखते हैं समांतर माध्य में समांतर श्रेणी में अंकों का निवेश, मतलब आने वाले पदों को बताना, ठीक। जैसे कि हमारे पास एक प्रश्न है, इसमें है ऋण 4 व धन 10 के बीच, ऋण 4 व धन 10 के बीच 6 पद निवेश कीजिए, 6 पद निवेश कीजिए बोला है, ठीक है। 6 पद निवेश कीजिए, किसके किसके बीच बोला है, -4 और 10 के बीच। तो आइए बच्चों देखते हैं इसको आप कैसे कर सकते हो सॉल्व, है ना। सबसे पहले माना -4 व 10 के बीच कितने पद निवेश करना है, 6, तो 6 पद निम्न है, 6 पद निम्न है, ठीक है। क्या क्या ले लेंगे, सबसे पहले तो -4 है, इसके बीच में पद ले लेते हैं। आइए A1, दूसरे में ले लेते हैं A2, A3, A4, A5, A6, 6 पद हो गए और लास्ट में कितना आ जाएगा, 10। ये श्रेणी बन गई आपकी,
ठीक है, एक श्रेणी प्राप्त हो गई। अब देखिए बच्चों, इस श्रेणी में ये क्या कहलाएगा, प्रथम पद कहलाएगा। तो श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया, -4 इज इक्वल ए इज इक्वल टू क्या हो गया, -4। अब जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी समांतर श्रेणी में जो डी होता है, मतलब जो सर्वांतर होता है, उसको कंटिन्यू जोड़ने से या कंटिन्यू घटाने से क्या प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी प्राप्त होता है। तो हम ऐसा ले लेते हैं कि यहाँ पर जो A1 है, ठीक है, समांतर श्रेणी में जो दूसरा पद है A1, तो उसमें क्या करेंगे, A को प्लस करेंगे तब तो ये प्राप्त होगा। मतलब A1 आपका क्या हो जाएगा, A1 इज इक्वल टू हो जाएगा A प्लस B, है ना। इसमें सर्वांतर को जोड़ देंगे तो इसका मान आ जाएगा, इसका द्वितीय पद का। उसके बाद तृतीय पद का मान कैसे आएगा, A2 की वैल्यू तो आ जाएगा A प्लस D। ये जो दूसरा पद है उसमें फिर से सर्वांतर जोड़ेंगे तो आएगा ना, तो सर्वांतर कितना हो जाएगा, DD टू D, ठीक है। तीसरा पद क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A प्लस 2D, ठीक है। और इसमें फिर से क्या जोड़ना है, D जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 3D। तो क्या है हमारा श्रेणी, हमारा श्रेणी इस प्रकार से रहता है, समांतर श्रेणी A प्लस B, A प्लस 2D, A प्लस 3D, यही तो है जो आगे बढ़ता जाता है कंटिन्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से A1 A2 हमारा पद रहेगा और इसी प्रकार से 2-3 क्रम रहेंगे। आगे L इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 10। आगे L इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 10, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसमें कुल कितने पद हैं, पदों की संख्या भी देख लेते हैं। 1 और 2 तो पहले से था और 6 पद हमने निवेश किया, तो टोटल पदों की संख्या कितनी हो गई, 8, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। क्या क्या ली थी मैं बता देती हूँ, जिसकी जरूरत है उसको फिर से लेते हैं हम। A इज इक्वल टू -4, L इज इक्वल टू है 10 एंड N इज इक्वल टू कितना है, 8, ठीक। क्या अगर ज्ञात हो तो सारे पद निकाल सकते हैं, अगर हमें सर्वांतर ज्ञात हो तो ये सारे पद निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको फार्मूला से बताया। तो आइए हम सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर निकालने के लिए भी हम L वाला फार्मूला ही यूज़ करेंगे। कौन सा, L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो L की वैल्यू कितनी है, 10, A की वैल्यू है -4, N की वैल्यू है 8 माइनस 1 और D की वैल्यू हमें 5 करनी है। ये -4 इधर आ जाएगा, -4 ट्रांसफर होकर हो जाएगा +4, 8 में से 1 गया तो हो जाएगा 7, ठीक है। दोनों प्लस हो गए, ये हो जाएगा 14 यानी 14 और 7D। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 7D दिस इज इक्वल टू 14, राइट। सो D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14/7। ये हो गया 7 1 7, 7 2 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2। ये वैल्यू फाइंड करना था हमें। अब हमें क्या बताना है कि A1 क्या होगा, A2 क्या होगा। मतलब हमें यही पूछा गया था कि 6 पद निवेश करेंगे तो वो पद कौन कौन से होंगे। तो पहला पद -4 हो गया, दूसरा पद A1 के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, A प्लस D। सो A इज इक्वल टू -4 और प्लस क्या हो जाएगा, 2 क्या है, सर्वांतर है। तो -4 में से +2 गया, क्या बच जाएगा, -2। ये दूसरा पद आ गया। अब आइए देखिए A2 मैंने क्या बताया, A प्लस 2D। तो -4 प्लस 2 इंटू 2, -4 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। फिर हम A3 निकालेंगे, यह आ जाएगा A प्लस 3D, ठीक है। तो -4 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6 हुआ, 6 में से 4 गया तो कितना आ जाएगा, 2। फिर A4 निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, A प्लस 4D। सो दिस इज -4 प्लस 4 इंटू 2, कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4। फिर A5 निकलेगा, क्या आ जाएगा, A प्लस 5D, क्या हो जाएगा, -4 प्लस 5 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा, 10 में से -4 गया तो 6। फिर क्या निकल जाएगा, A6, A प्लस 6D दिस इज इक्वल टू -4 प्लस 6 इंटू 2, 6 2 12, 12 में से 4 गया तो 8। निकल गए 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हम 6 पद निवेश करते हैं और हमें श्रेणी क्या प्राप्त हो जाती है, श्रेणी -4, फिर -2, फिर 0 2 4 6 और 8, ठीक है। इस प्रकार से अगर हमें दो नंबर के बीच में
बहुत सारी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम इस फार्मूला की मदद से उन सारी संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो गया समानता श्रेणी के कुछ अनुप्रयोग। अब आप भाग समानता श्रेणी में हम भाग 4 देखेंगे नेक्स्ट डे, और इस भाग 4 को आप जरूर अटेंड करें। यहाँ पर हम देखेंगे समानता श्रेणी में अगर 10 पद है तो उनका योग क्या होगा, 20 पद है तो उनका योग क्या होगा, साथ ही इस सवाल का अनुप्रयोग कहाँ और कैसे होता है। कल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए बच्चों।